ओपी जो लाइन है बिल्कुल पॉजिटिव एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल बनाती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो लाइन की इक्वेशन हमें बतानी है। आई रिपीट कि एक देखो, तुम्हें डायरेक्ट नहीं बोलेगा ओपी नॉर्मल है, तुम्हें खुद समझना है। क्या बोल रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन है एल, अगर इस स्ट्रेट लाइन पे इफ वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन इट मीट्स द स्ट्रेट लाइन एट पी where OP is equal to root 2 and OP makes 45 degree angle with positive x-axis in anti-clockwise direction. Then find the equation of straight line. बिल्कुल ठीक है जसनदीप। तो तुम्हें चूज करना है, पहले देखना है, आराम से ड्रॉ करके देख लो क्या गिवन है क्या नहीं। ओके बिल्कुल ठीक है वैशाली, वेरी गुड बेटा। बिल्कुल ठीक है हरजोत। क्वेश्चन बेटा आपने दो बार मैं रिपीट कर चुका हूं क्या कि इफ ए स्ट्रेट लाइन एल, ठीक है, if we draw a perpendicular from origin to the straight line L, ठीक है, it meets the straight line at point P where OP is equal to root 2 and also OP makes 45 degree angle with positive x-axis in anti-clockwise direction, then find the equation of straight line. Let's see क्वेश्चन क्या कह रहा है। कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है हमारे पास और हम ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो पी पे मीट करता है और हमें क्या बोल रहा है ओपी, इसकी लेंथ गिवन है रूट 2 और ये वाला एंगल बोल रहा है 45 डिग्री। तो हमने देखा यार सर ने इसके लिए हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, ठीक है, अगर इस तरह की कंडीशन है दैट इज एक्स कॉस अल्फा, एक्स कॉस 45 प्लस वाई साइन अल्फा 45 हो गया और पी रूट 2 हो गया, वाई साइन 45 इज इक्वल टू रूट। अब बस क्वेश्चन में तुम्हें पहचानना है कि क्या गिवन है क्या गिवन नहीं है। तो 45 कॉस 45 और साइन 45 दोनों की वैल्यू क्या होती है 1/√2। यहां से अगर सॉल्व करते हैं तो x प्लस वाई क्या आ जाता है इज इक्वल टू 2। सिंपल, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बस जैसे जैसे है हमें समझना है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है और कौन सी फॉर्म इसके लिए सूटेबल रहेगी। तो हमने देखा, जज किया कि यार अल्फा गिवन है 45 और स्मॉल पी गिवन है रूट 2, तो डायरेक्टली हमने इक्वेशन लगा दी और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, एक और देखते हैं, लेट्स सी क्या बोल रहा है। ए स्ट्रेट लाइन मेक्स 120 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस in anti-clockwise direction, ठीक है, a straight line makes 120 degree from positive axis in anti-clockwise direction and if we draw a perpendicular from origin
it meets the line at point P where OP is equal to 2 units. Then find the equation of straight line. Find the equation of straight line. I repeat, कि a straight line makes 120 degree from positive x-axis in anti-clockwise direction. First thing, इस बार हमें लाइन का एंगल गिवन है, तो अच्छे से देखना है कि तुम्हें क्या फाइंड करना है, कौन सी फॉर्म लगा रहे हो, कौन सी नहीं. A straight line makes 120 degree from positive x-axis in anti-clockwise direction, and if we draw a perpendicular from origin to the straight line, it meets the straight line at point P where OP is equal to 2 units. Then find the equation of straight line. Simple. Okay, let's check Jasandeep. Okay, let's check. बेटा एंगल हमें सही तरह से देखना है कि हमें अल्फा, अगर हम नॉर्मल फॉर्म यूज करना चाह रहे हैं तो अल्फा एंगल यूज होगा. x minus root 3y plus 4. Let's see. चलो देखते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न समझते हैं. ए स्ट्रेट लाइन विच मेक्स 120 फ्रॉम एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ये वाला एंगल गिवन है 120 डिग्री. अच्छा, उसके बाद क्या बोला है कि अगर हम O से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये वाली लेंथ गिवन है 2 यूनिट्स. अब तुम बोलोगे कि सर कौन से मेथड से करें, तो सर इस वाले मेथड से कर लेते हैं, नॉर्मल फॉर्म से. पर सर नॉर्मल फॉर्म में हमें अल्फा चाहिए और सर हमें गिवन है थीटा, हमें गिवन है थीटा, चाहिए अल्फा. सो लेट्स सी सर 120 डिग्री एंगल है अगर, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, तो ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और ये वाला तो 90 है ही परपेंडिकुलर की वजह से, तो ये हो जाएगा 60, ये 90. तो ये वाला एंगल जो हमारा अल्फा है
ये हो जाएगा 30 डिग्री, ये वाला एंगल क्या होगा 30 डिग्री अल्फा। तो अब बस हो गया काम, अल्फा आ गया, ये आ गया, तो x cos 30 प्लस y sin 30 इज इक्वल टू p। तो cos 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2, sin 30 की वैल्यू हो जाएगी y/2, p की वैल्यू हो जाएगी 2। तो √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। बिल्कुल ठीक है हरजोत बेटा, कुछ कहना चाह रहे हो आप? तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है और हमें अपनी फॉर्म मैच कराने के लिए क्या चाहिए, उसका हमें अच्छे से ध्यान रखना है। गिवन हमें कोई और एंगल है और हमने पता लगा वही अल्फा मान लिया, ठीक है, सो दिस विल नॉट बी डन, राइट। हमें चेक करना है कि हमें अल्फा गिवन है या थीटा गिवन है। तो जो भी हम फॉर्म लगा रहे हैं उसे हमें अच्छे से जज करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट, पैरामेट्रिक फॉर्म। अब बेटा पैरामेट्रिक फॉर्म, हाँ बेटा लेट्स सी क्या कहना चाह रहे हो। हाँ बेटा बोलो। सर वो पिछला पेज करना सर, वो एक बारी दोबारा समझा दो। कौन सा वाला बेटा, ये वाला? यस सर। ठीक है बेटा, क्या बोला है क्वेश्चन में कि हमें ये जो एंगल है, लाइन का एंगल गिवन है 120 और ये परपेंडिकुलर लेंथ गिवन है 2। हमें फाइंड करनी है एक लाइन की इक्वेशन। अब तुम सोचो कि यार कौन सी फॉर्म लगाओगे। तुम ये सोचोगे यार नॉर्मल दिया हुआ है, चलो नॉर्मल फॉर्म लगा लेते हैं। तो यार नॉर्मल फॉर्म के लिए तो तुम्हें अल्फा चाहिए। अल्फा मतलब ये जो नॉर्मल बनाता है एंगल, थीटा नहीं चाहिए तुम्हें, नॉर्मल ये वाला एंगल चाहिए तुम्हें। तो तुम्हें ये वाला एंगल फाइंड करना है नॉर्मल फॉर्म लगाने के लिए। तो ये हो गया 120, तो ये हो जाएगा 60 क्योंकि टोटल एंगल 180 होता है। अब इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में ये 90 है, ये वाला एंगल 60 है, तो ये वाला एंगल जो हमारा अल्फा होता है ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि तीनों का सम क्या होता है 180। सिंपल, अल्फा मिल गया, पी मिल गया। अब हम डायरेक्टली इक्वेशन लिख सकते हैं, दैट इज नन अदर देन एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। अल्फा की वैल्यू पता है, पी की वैल्यू पता है, सिंप्लीफाई करना है बस। cos 30 की वैल्यू √3/2 और sin 30 की वैल्यू हाफ। ओके नेक्स्ट देखते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। तो पैरामेट्रिक फॉर्म एक इक्वेशन के लिए फॉर्म नहीं है एक्चुअली। पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज कब होता है पहले मैं तुम्हें एक एग्जांपल से बताता हूँ, ठीक है। हालांकि विदाउट एग्जांपल भी बताऊंगा मैं कि पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज हम कब कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि हमें बोला है कि एक लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, ठीक है। हमें एक लाइन गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो इस लाइन पे हमें पॉइंट फाइंड करने हैं, ठीक है। इस लाइन पे हमें पॉइंट्स फाइंड करने हैं विच आर, ठीक है, वेयर पॉइंट्स आर या विच आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स, which are at a distance of 3 units from 2,5, from 2,5। तो एक तरीके से है क्या कि हमें इस लाइन पे एक लाइन की इक्वेशन गिवन है और ये 2,5 इस लाइन पे ही पॉइंट है, देखा जाए तो 2,5 क्या है इस लाइन पे ही पॉइंट है। तो हमें क्या है एक तरीके से इस लाइन पे, ये लाइन गिवन है, इस लाइन पे ये एक पॉइंट है 2,5, इससे 3 यूनिट की डिस्टेंस पे हमें ऊपर भी पॉइंट हो सकता है, नीचे भी पॉइंट हो सकता है। हमें ये 2 पॉइंट फाइंड करने हैं, ठीक है। तो इस तरह के उसमें हम पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है, जिसमें लाइन नहीं, इस
ये काम आता है कि अगर हमें लाइन के ऊपर पॉइंट फाइंड करने होते हैं किसी डिस्टेंस पे, अगर हमें लाइन के ऊपर कोई डिस्टेंस गिवन होती है और उसके बाद कोई पॉइंट है, तब हम इसका यूज करते हैं। सो लेट्स सी कैसे करते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है जिसका एंगल हमें पता है थीटा, और उस पे हमें एक पॉइंट गिवन है दैट इज h, के। इससे हमें r यूनिट की डिस्टेंस पे एक पॉइंट मान लेते हैं दैट इज x, y। मतलब देखो, इक्वेशन ऑफ लाइन तो तुम फाइंड कर ही सकते हो, तुम्हें पॉइंट पता है, थीटा पता है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम इक्वेशन ऑफ लाइन तो फाइंड कर सकते हैं, बट हम उसकी पैरामेट्रिक फॉर्म फाइंड कर रहे हैं जिससे कि हम ये वाले पॉइंट x, y फाइंड कर सकें r डिस्टेंस पे। एक तुम्हें डिस्टेंस गिवन है r डिस्टेंस, तो हमें h, k गिवन है, r गिवन है और थीटा गिवन है। h, k गिवन है, r गिवन है और थीटा गिवन है, और हम लाइन की पैरामेट्रिक फॉर्म फाइंड करने वाले हैं। सो लेट्स सी, तो मैं अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ और यहाँ से लाइन ड्रॉ करता हूँ अगर, तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। अब ये वाली लेंथ जो है, ये वाली लेंथ हो जाएगी x माइनस एच, और ये वाली लेंथ हो जाएगी y माइनस के। देख चुके हैं कैसे होती है, स्लोप में भी देख चुके हैं, राइट ना। तो नीचे वाली लेंथ हो गई टोटल ये x माइनस एच, और ये वाली हो गई y माइनस के। अब अगर तुम देखोगे तो cos थीटा, तुम्हारा इस ट्राइंगल में cos थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज x माइनस एच अपॉन आर। साइन थीटा अगर देखोगे तो साइन थीटा क्या होगा, दैट इज y माइनस के अपॉन आर। मैं करेक्ट ना। cos थीटा हो जाएगा x माइनस एच अपॉन आर, साइन थीटा हो जाएगा y माइनस के अपॉन आर। दोनों को r अगर लेता हूं तो यहाँ पे ये हो जाएगा x माइनस एच अपॉन कॉस थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई से अगर r फाइंड करता हूँ, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई से r फाइंड करता हूँ, तो क्या हो जाएगा y माइनस के अपॉन साइन थीटा। अब इन दोनों को अगर इक्वेट कराता हूं, r r सेम है ना, तो मैं क्या लिख सकता हूं इक्वेशन, दैट इज x माइनस एच अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई माइनस के अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू r। ये हो जाएगी लाइन की इक्वेशन इन पैरामेट्रिक फॉर्म, जहां पे अगर हमें x और y फाइंड करने हैं तो हम फाइंड कर सकते हैं। यहां से अगर x तुम्हें फाइंड करना है, सो यू कैन से दैट x क्या हो जाएगा, h प्लस आर कॉस थीटा। अगर देखोगे तो r कॉस थीटा और h यहाँ पे प्लस में चला जाएगा, ठीक है। और y क्या हो जाएगा, k प्लस आर साइन थीटा। तो तुम्हारे जो पॉइंट हैं वो क्या हो जाएंगे, दैट इज h प्लस आर कॉस थीटा कॉमा के प्लस आर साइन थीटा, जो कि देखो जाए तो हमारा फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको इक्वेट करेंगे तो ये आ जाएगा। तो बेसिकली इस वाली लाइन का यूज होता है, इस वाली फॉर्म का यूज होता है अगर हमें लाइन पे ही पॉइंट निकालने होते हैं तब। और सभी को समझ में आ रहा है क्या क्या गिवन है, एच के गिवन है हमें, थीटा हमें गिवन है, और आर हमें गिवन है। एच के गिवन है, थीटा गिवन है और आर गिवन है। तो अब लाइन की इक्वेशन बोले तो हम स्लोप, पॉइंट स्लोप फॉर्म से भी फाइंड कर सकते हैं। बट अगर हमें बोले कि पैरामेट्रिक फॉर्म फाइंड करनी है तो हम ऐसे फाइंड करेंगे। और अगर हमें बोले कि भाई ये पॉइंट फाइंड करने हैं तो हम देख सकते हैं कि इससे और इससे हमें थीटा पता है, आर पता है, एच के पता है,
तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, दैट इज h प्लस आर कॉस थीटा और k प्लस आर साइन थीटा, राइट ना। अब बेटा एक सेकंड रुको हरजोत, में आता हूं तुम्हारे पास, 1 मिनट रुको बस, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब बोलोगे कि सर पॉइंट नीचे भी तो हो सकता है, जैसे यहाँ पे जब मैं क्वेश्चन बता रहा था तो मैं बता रहा था कि पॉइंट ऊपर भी हो सकता है आर यूनिट की डिस्टेंस पे और नीचे भी हो सकता है। अगर हमें गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं है कि भैया ऊपर है या नीचे है, बट अगर हमें गिवन नहीं है कि पॉइंट ऊपर लेना है या नीचे लेना है तो हमें कैसे पता लगेगा, हम तो दोनों पॉइंट फाइंड करने हैं। तो बेटा अगर पॉइंट नीचे होगा तो क्या चेंज आएगा, लेट्स सी। अगर पॉइंट नीचे होगा h कॉमा के आर यूनिट की डिस्टेंस पे, तो क्या चेंज आएगा, चेंज क्या आएगा, ये हो जाएगा h माइनस एक्स और ये हो जाएगा क्या y के माइनस वाई। क्या चेंज आएगा, बस अब हमारी जो लेंथ है वो चेंज हो जाएंगी, क्यों, क्योंकि अब h कॉमा के ऊपर की तरफ हो गया, x कॉमा वाई नीचे की तरफ हो गया। अगर तुम देखोगे तो ये हमारी लेंथ जो है ये चेंज हो जाएंगी। यू कैन सी कि ये पूरी वाली लेंथ k है और ये छोटी लेंथ हो जाएगी यहाँ से y, तो ये वाली लेंथ हो गई k माइनस वाई और ये वाली लेंथ हो जाएगी h माइनस एक्स। हाँ एक सेकेंड बेटा आ रहा हूँ, डोंट वरी आ रहा हूँ, ठीक है। सो कॉस थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा अब, h माइनस एक्स अपॉन आर, और साइन थीटा क्या हो जाएगा k माइनस वाई अपॉन आर। और अगर मैं देखता हूं इनको तो ऐसे लिख सकता हूं, मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, आई कैन राइट लाइक दिस, माइनस आर इज इक्वल टू एक्स माइनस एच अपॉन कॉस थीटा, और यहां से लिख सकता हूं माइनस आर इज इक्वल टू वाई माइनस के अपॉन साइन थीटा। तो देखो तो कुछ चेंज नहीं आया, बस प्लस आर की जगह पे क्या आ गया, माइनस आर। तो जो हमारा पहला वाला पार्ट था जिसमें अगर पॉइंट ऊपर चाहिए था हमें तो प्लस आर था, और अगर पॉइंट नीचे चाहिए तो माइनस आर हो गया। तो हम यहाँ पे एक और छोटा सा चेंज कर देते हैं, प्लस माइनस लगा देते हैं, क्योंकि पॉइंट ऊपर भी हो सकता है नीचे भी, और यहाँ पे भी प्लस माइनस लगा देते हैं। तो हमें प्लस के लिए पॉइंट ऊपर की तरफ मिल जाएगा और माइनस के लिए पॉइंट नीचे की तरफ मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द इक्वेशन इन पैरामेट्रिक फॉर्म, क्वेश्चन देखेंगे दोनों, एंड दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द पॉइंट्स, ठीक है। अब लेट्स सी एक एक करके। सर हाँ बेटा बोलो। सर ये समझ नहीं आया कि एच वाली लेंथ कौन सी लेनी है, के वाली लेंथ कौन सी लेनी है। लेट्स सी बेटा, एच और के नहीं, नथिंग इज, देखो ये तुम्हारी लाइन है, ये एच कॉमा के है, सपोज करो ये एक्स कॉमा वाई है, ठीक है। तो अगर तुम ऐसे ड्रॉ करते हो तो तुम मुझे ये बताओ कि ये पूरी वाली लेंथ क्या हो जाएगी, ये वाली लेंथ पूरी वाई हो जाएगी, और एच कॉमा के अकॉर्डिंग ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी के, तो ये वाली लेंथ यहां तक सेम हो जाएगी, दैट इज के। तो ये वाली लेंथ तुम्हारी क्या आ जाएगी जो तुम्हें चाहिए, टोटल है वाई, वाई में से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये लेंथ क्या हो जाएगी वाई माइनस के। ये मैंने स्लोप में भी अच्छे से बताया था। सिमिलरली ये पूरी वाली लेंथ टोटल क्या हो जाएगी x, और ये वाली छोटी सी लेंथ हो जाएगी h, ठीक है। और ये जो हमें चाहिए ये हो जाएगी टोटल x, और x में से ये h सब्ट्रैक्ट होगा, दैट इज x माइनस h। आ गया समझ? यस सर। ठीक है, तो यहां से x माइनस h और y माइनस के आया है, और बाकी तो फिर हमने ट्रिग्नोमेट्री का cos थीटा और sin थीटा लगा दिया, ठीक है ना। ओके सर। ओके लेट्स सी एक एक करके। हाँ बेटा बोलो। सर हाँ हाँ सर
जो अभी अभी आपने कहा था ना कि ये चेंजेस आए, वो समझ नहीं आया। ठीक है, लेट्स सी। तो किया क्या है, अगर हम मान के चलो इन दोनों पॉइंट्स को इंटरचेंज कर देंगे, अगर किया क्या है, बस पॉइंटों को इंटरचेंज किया है। h कॉमा के को x कॉमा वाई बना दिया, x कॉमा वाई को h कॉमा के बना दिया। तो फर्क हमारा कुछ नहीं पड़ा, फर्क क्या पड़ा, केवल ये लेंथ चेंज हो गई हमारी। जैसे कि कोई भी पॉइंट है, अभी हमने क्वेश्चन में भी देखा था कि कोई भी हमारा पॉइंट जो जिससे हमारी 3 यूनिट की डिस्टेंस है, वो हमारा ऊपर की तरफ भी हो सकता है और नीचे की तरफ भी हो सकता है। तो हमें 2 पॉइंट मिलेंगे किसी भी लाइन पे 3 यूनिट्स की डिस्टेंस पे। तो हमने ऊपर वाला पॉइंट देख लिया था कैसे मिलेगा, प्लस आर की तरह से, x कॉमा वाई, ये ऊपर वाला पॉइंट। पर अगर नीचे वाला पॉइंट फाइंड करना है हमें, अगर नीचे वाला पॉइंट फाइंड करना है, तो क्या चेंज आएगा, बस अब ये वाली लेंथ हमारी टोटल लेंथ k हो जाएगी और ये छोटी लेंथ y हो जाएगी। तो ये वाली लेंथ k माइनस वाई हो गई और ये वाली लेंथ h माइनस एक्स हो गई। तो फर्क क्या पड़ा, केवल नेगेटिव का। तो कॉस थीटा हमने किया तो ये हो गया, साइन थीटा हमने माना तो ये हो गया। अब मैं अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा x माइनस एच अपॉन माइनस आर और ये हो जाएगा y माइनस के अपॉन माइनस आर। तो फर्क क्या है, वहां पे प्लस आर था, यहाँ पे माइनस आर था, माइनस आर हो गया। तो प्लस आर के केस में पॉइंट ऊपर की तरफ मिलेगा और माइनस आर के केस में पॉइंट नीचे की तरफ मिलेगा, बस। और क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। काफी बार होता है जनरलाइज समझ में नहीं आता, पर क्वेश्चन से इजीली हमें समझ में आ जाता है। ठीक है ना सर 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 बोलो। बस इसकी लेंथ चेंज हुई है। लेंथ चेंज नहीं हुई, पर नीचे की तरफ लेंथ नेगेटिव हो गई, काइंड ऑफ, तुम ये कह सकते हो। ठीक ओके है, सर, यस सर। ओके वेट। हाँ हेलो जतिन सर। बोलो। हाँ हाँ, सर हमें दिया हुआ क्वेश्चन में कि पॉइंट ये बड़ा ऊपर लेना है। क्वेश्चन में गिवन होगा, नहीं गिवन होगा तो दोनों निकालने हैं, जनरली दोनों ही निकालने पड़ते हैं ओके सर। क्वेश्चन में। बाकी नहीं तो अगर एक ही पूछेगा तो गिवन होगा कि हमें इसके ऊपर की तरफ निकालना है। ठीक है, सो लेट्स सी, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 क्वेश्चन देता हूं कि हमें एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन गिवन है और बोला है कि चलो पहले ही इसे ही करते हैं, फिर एक और मैं नया देता हूं कि हमें ये एक इक्वेशन गिवन है और बोला है कि हमें इस इक्वेशन में इस लाइन पे पॉइंट्स फाइंड करने हैं जो 3 यूनिट्स की डिस्टेंस पे हो, किससे, 2,5 से। अब तुम्हें पहले समझ में आया कि सर ये तो कुछ पैरामेट्रिक फॉर्म वाली बात हो रही है, हमें h कॉमा के गिवन है, हमें r गिवन है और हमें ये पॉइंट फाइंड करने हैं दोनों। ठीक है, अब लेट्स सी। तो तुम्हें पता है कि तुम्हारे पॉइंट्स क्या होंगे, तुम्हारे पॉइंट्स होंगे h प्लस माइनस आर कॉस थीटा कॉमा के प्लस माइनस आर साइन थीटा। ये तुम्हारे दोनों पॉइंट्स आएंगे, प्लस के लिए ऊपर वाला, माइनस के लिए नीचे वाला। अब सर हमारे पास h कॉमा के है, r है, थीटा नहीं है। अब थीटा कैसे निकालेंगे, बिल्कुल। तो अगर तुम देखो तो इस लाइन का स्लोप, इस लाइन की स्लोप क्या होगी, -1। कल स्लोप निकालना बताया था मैंने, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से। तो माइनस ए अपॉन बी स्लोप क्या हो जाएगी, -1, विच इज क्या है, tan थीटा, जो कि क्या है, tan थीटा होती है ना स्लोप। तो tan थीटा किस वैल्यू पे -1 होता है, tan थीटा किस वैल्यू पे -1 होता है। तो तुम अगर देखोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 135 डिग्री। tan की वैल्यू 1 किस पे होती है, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे। पर tan नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो 90 ऐड कर दो, तो 90 प्लस 45 डिग्री कितना एंगल हो जाएगा, दैट इज 135 डिग्री। तो हमारे पास थीटा हमें यहां से निकालना है। गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, गिवन नहीं है तो हमें यहां से निकालना है।
ठीक है। अब थीटा निकल गया, देन देखते हैं कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस 135 डिग्री, कॉस नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में 135 तो -1/√2, साइन 135 साइन सेकंड में पॉजिटिव होता है, सो 1/√2। तो हमारे पॉइंट्स हो जाएंगे h दैट इज 2 प्लस माइनस r दैट इज 3 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो ये प्लस माइनस की जगह माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस है ना। या ऐसे कर लो, एक बार प्लस के लिए निकाल लेते हैं, चलो। तो प्लस के लिए हो जाएगा 2 माइनस r√2, और ये हो जाएगा प्लस के लिए दैट इज 5 प्लस 3/√2। अब माइनस के लिए दूसरा वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 प्लस 3/√2, और ये हो जाएगा 5 माइनस 3/√2। तो ये वाला पॉइंट हमें ऊपर की तरफ मिलेगा और ये वाला पॉइंट नीचे की तरफ मिलेगा। थीटा बेटा लाइन की स्लोप तुम्हें निकालनी आती है या नहीं? लाइन की स्लोप क्या होती है, कल ही हमने डिस्कस किया था, -a/b। तो a की वैल्यू भी 1 है, b की वैल्यू भी 1 है, तो m हो जाएगी -1 दैट इज tan थीटा। तो तुम्हें देखना है tan थीटा -1 किस पे होता है। तो आई गेस नवीन सर ने बताया है, तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा बताया है, उसमें tan नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो कौन सा थीटा मिलेगा अगर हम देखेंगे तो 135 डिग्री, यहां से हमारा थीटा आया है। तो tan थीटा आ गया, तो थीटा आ गया, और थीटा के बाद हमें चाहिए cos थीटा और sin थीटा। तो दैट्स इट, लेट्स सी। सर बेटा बोलो। हाँ सर बैक करना। हाँ, सर इनमें से ए बी 3 है। डिस्टेंस दोनों ही 3 होंगी ना, बोला है 3 यूनिट्स की डिस्टेंस पे फाइंड करना है। सर फिर वो ए बी हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, आर है ना, ये आर हो जाएगा ना ये। सर फिर ए बी कहाँ से लिया हमने? ए बी कहाँ है बेटा, ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये 1 1। कल मैंने बताया था ना स्लोप क्या होती है, -a/b। ओके 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 सर। वो वाला ए और बी बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। ओके सर ओके सर। स्लोप के लिए मैं यूज कर रहा था, ठीक है। और देखते हैं दूसरा मेथड। मान के चलो सर ये वाला मेथड समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, दूसरा मेथड देखते हैं और समझ में आ जाएगा बेटर। हाँ बेटा आपको और डाउट है, लेट्स सी। सर हाँ बोलो कोस 135 डिग्री की वैल्यू -1/√2 होती है। बेटा कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, नेगेटिव। माइनस नेगेटिव होता है, तो 40 cos 45 पे क्या होती है, 1/√2। 135 पे नेगेटिव की वजह से -1/√2, ठीक है ना। सर ये 180 माइनस 45 लिखेंगे ना इसे हम, कैसे लिखेंगे, 180 माइनस 45। तो ये हो जाएगा -cos 45, सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। ओके सर। ठीक है, चलो ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री कोई दिक्कत नहीं, नवीन सर ने थोड़ी सी बताई है। ट्रिग्नोमेट्री में कंफ्यूजन आ रहा है, कोई बात नहीं, हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। बट अभी एंगल है तो थोड़ा सा मैनेज कर लो, पर कंसेप्ट समझ लो, स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट समझ लो, ओके। चलो मान के चलो ये वाला मेथड नहीं बैठा, हम दूसरा मेथड देखते हैं, ठीक है। दूसरा मेथड देखते हैं, दूसरा मेथड समझ लो, कोई दिक्कत नहीं। हमें इस लाइन पे पॉइंट फाइंड करना है। तो सपोज करो अगर इस लाइन पे x कोऑर्डिनेट a है, तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 7 - a। लेट तुम्हें क्या फाइंड करना है, इस लाइन पे पॉइंट फाइंड करना है, पॉइंट या पॉइंट्स व्हाटएवर। तो तुमने माना कि लेट इस लाइन पे x कोऑर्डिनेट अगर a है, तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 7 - a। तो इस लाइन पे कोई भी पॉइंट किस तरह से होगा, इस तरह से, ओके। फर्स्ट थिंग,
ठीक है, पहला वाला मेथड भी पर आना चाहिए, हम दूसरा वाला भी यूज कर सकते हैं, बट पहला वाला आना चाहिए हमें। अब क्या बोल रहे हैं कि ये वाला पॉइंट 2,5 से कितनी डिस्टेंस पे है, 3 यूनिट्स, तो सेटिस्फाई करा देते हैं। तो ये हो जाएगा a या 2 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 7 माइनस a इज इक्वल टू 3। यहां से भी सही आएगा हमारा। सो लेट्स सी, तो ये हो जाएगा 2 माइनस a का होल स्क्वायर और ये 5 माइनस 7 माइनस 2 और ये हो जाएगा a माइनस 2 का होल स्क्वायर, दिस विल इक्वल टू 9। ये क्या हो जाएगा, 9 होल स्क्वायर कर दिया। अब तुम्हें पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस a, तो माइनस कॉमन लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों ही सेम होंगे। तो मैं इसे लिख देता हूँ ट्वाइस ऑफ a माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। फिर मैं लिख देता हूँ a माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2। यहां से क्या आएगा, a माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/√2। अगर दोनों साइड स्क्वायर रूट करता हूं तो ये आएगा। सो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 प्लस माइनस 3/√2। तो एक बार तुम 2 प्लस 3/√2 लोगे तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद, और फिर एक बार माइनस लोगे फिर दूसरा वाला पॉइंट आ जाएगा, a आ गया तो 7 माइनस a आ जाएगा। तो यहां से भी इस क्वेश्चन को तुम ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हो। तो 2 मेथड हैं तुम्हारे पास, तुम्हारे जो मर्जी हो वो वाला मेथड यूज कर लो, पर पहला वाला मेथड तुम्हें समझ में आना चाहिए क्योंकि आगे काफी बार काम आता है डायरेक्टली। तो उस समय अगर तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा तो नहीं कर पाएंगे। हाँ बेटा बोलो, कुछ सर कहना चाह रहे हो? हाँ हाँ सर ये 2 माइनस a स्क्वायर हाँ को आप 2 बेटा माइनस सेम ही a, तो होंगे। अगर नेगेटिव कॉमन लोगे तो नेगेटिव का होल स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा ना। 5 का स्क्वायर और माइनस 5 का स्क्वायर सेम होते हैं या नहीं? यस सर। फर्क तो नेगेटिव का फर्क है तो कोई सेम ही तो होंगे, एक जैसे लिख देते हैं। 5 वही माइनस 5 के होल स्क्वायर को हम 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ठीक है ना? यस सर। तो बस ओके वही सर। किया है, ठीक है। तो यू हैव 2 मेथड्स, कोई भी मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं। सो लेट्स सी, कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन करते हैं, डोंट वरी, दोनों मेथड से करेंगे, ठीक है। सो लेट्स सी, क्या बोला है कि हमें एक क्वेश्चन लिख देता हूं बेटा, फिर तुम दोनों के पास आता हूं क्या कहना चाह रहे हो। एक लाइन, एक स्ट्रेट लाइन passes through 1,1 and makes a straight line passes through 1 comma, let's say √3, 1. A straight line passes through √3, 1 and makes 60-degree angle from positive x-axis in anti-clockwise direction. A straight line passes through this point and makes 60-degree angle from, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, कैसे भी कर लो इन एंटी, तो थीटा 60 डिग्री आ जाएगा एक तरीके से। अब तुम्हें क्या बोला है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन इन पैरामेट्रिक फॉर्म विद रेस्पेक्ट टू, तो पॉइंट देख लेते हैं एक मिनट। with respect to, find equation of line parametric form with respect to 0, -2, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज बेटा इन ACW, ठीक है।
find equation of line first. Second, find equation of line in parametric form with respect to 0, -2. ठीक है, with respect to 0, -2. Third, also find the points which are 5 units away from 0, -2. ठीक है, I repeat the question. Find the equation of a straight line which passes through √3, 1. A straight line which is passes through √3, 1 and make 60-degree angle from positive x-axis in anti-clockwise direction. First, तो हमें पहले इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी है, सिंपल. सेकंड, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है इन पैरामेट्रिक फॉर्म. पैरामेट्रिक फॉर्म में विद रेस्पेक्ट टू द पॉइंट गिवन है 0, -2. ठीक है, डिस्टेंस नहीं गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है. डिस्टेंस नहीं भी गिवन है तो भी कोई दिक्कत नहीं, पैरामेट्रिक फॉर्म के डिस्टेंस. और थर्ड, हमें फाइंड करना है कि इस लाइन पे पॉइंट्स फाइंड करने हैं which are 5 units away from 0, -2. जो 0, -2 से कितनी डिस्टेंस पे है? 5 यूनिट्स की डिस्टेंस पे है. ओके, हाँ बेटा बोलो. बाकी लोग क्वेश्चन सॉल्व करो जब तक इनका डाउट देखते हैं. हाँ बेटा बोलो. हेलो सर. हाँ हाँ बेटा बोलो. सर पेज बैक करना है, 1 मिनट. और बैक. यस. और सर जिस टॉपिक से जाना सर, इससे सर 4th लाइन से 2 men से स्क्वायर प्लस ये यहाँ से. यस सर. बेटा ये दोनों इक्वल होंगे ना, 2 - a का होल स्क्वायर और a - 2 का होल स्क्वायर. ये वाली बात समझ में आ गई? यस सर. ठीक है, तो इक्वल होंगे तो सेम लिख दिया, ट्वाइस ऑफ a - 2 का होल स्क्वायर. यस सर. ठीक है, अब 2 को यहाँ पे डिवीजन में ले गया. ठीक है सर. अब दोनों साइड स्क्वायर रूट लिया तो ये हो गया a - 2. और तुम्हें पता है स्क्वायर रूट लेते हो तो प्लस माइनस आता है. तो 9 का स्क्वायर रूट 3, 2 का रूट 2. ठीक है सर. फिर 2 को यहाँ पे ले गया तो प्लस हो जाएगा. ऐसे a के 2 कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे और यहाँ पे ये भी 2 मिल जाएंगे, 7 - तो a की वैल्यू पुट करोगे तो तुम्हें यहाँ पे 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे जो पहले जैसे हो. ठीक है ना? ठीक है सर. हाँ बेटा हरजोत, कहना चाह रहे हो कुछ? एक सेकेंड. हाँ बेटा कुछ डाउट है? नो सर. ओके. हाँ बिल्कुल, स्ट्रेट लाइन 60 डिग्री एंगल बना रही है बेटा. तो फर्स्ट वाला तो डायरेक्ट हो जाएगा ना, पॉइंट स्लोप फॉर्म से. फर्स्ट वाले के लिए तो इतना दिक्कत होना ही नहीं चाहिए किसी को.
बेटा पैरामेट्रिक फॉर्म तो प्रॉपर x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस r उस फॉर्म में होती है। ओके लेट्स सी। चलो देखो फर्स्ट वाला स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है तो दैट्स नॉट बिग डील। y माइनस y1 इज इक्वल टू m, तो m हो जाएगी tan 60 दैट इज √3। सो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू √3x माइनस 3। सो इसको इधर लेके जाते हैं, इसको इधर लेके जाते हैं, तो √3x माइनस y इज इक्वल टू 2। ये हो गई इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन नॉर्मल। बस ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, इतनी सी बात। किस फॉर्म में है उससे मतलब नहीं है, बट ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। फर्स्ट थिंग, इसमें किसी को कोई डाउट फर्स्ट वाले पार्ट में? पॉइंट गिवन है, स्लोप गिवन है, सिंपल हम फाइंड कर सकते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म में, वैल्यू पुट की है बस। ग्राफ बना दो एक बार, पॉइंट 1, √3 से पास कर रहा है और स्लोप 60 डिग्री है, तो कुछ इस तरह से आएगा बेटा। और पॉइंट 1, √3 कहीं मान के चलो यहाँ पे हो जाएगा ये पॉइंट। इस तरह से ग्राफ आएगा लाइन का, ठीक है। फर्स्ट थिंग। नाउ सेकंड थिंग इज व्हाट, कि तुम्हें फाइंड करना है पैरामेट्रिक फॉर्म, और किसके रेस्पेक्ट में, किस वाले पॉइंट के रेस्पेक्ट में फाइंड करना है हमें? दैट इज व्हाट 0, -2। तो तुम्हारा h, k हो गया 0, -2। और cos थीटा, cos भाई क्या होती है पैरामेट्रिक फॉर्म? x माइनस h अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस k अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस r। तो प्लस माइनस r का यूज इतना नहीं होता है जनरली, वो तभी होता है प्लस माइनस लाइन की इक्वेशन में यूज, लिख दो चाहे मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसे? cos 60 की वैल्यू हो जाएगी दैट इज हाफ, साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी दैट इज √3/2। तो x माइनस h अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस k अपॉन साइन थीटा। यहां पे भी छोड़ सकते हो या प्लस माइनस r लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर, इक्वेशन ऑफ लाइन इन पैरामेट्रिक फॉर्म, दैट्स इट। इसे आगे सिंप्लीफाई नहीं करना, सॉल्व नहीं करना, यहीं पे हमारा ये आंसर हो जाता है पैरामेट्रिक फॉर्म का। सेकंड वाले में किसी को डाउट? सिंपल था एकदम, वैल्यू ही तो पुट करनी थी, सारी वैल्यू तुम्हें गिवन थी। थर्ड क्या हो जाएगा? पॉइंट फाइंड करने 5 यूनिट्स की डिस्टेंस पे, तो r इज इक्वल टू 5 और h इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू -2, cos 60, cos थीटा 60 की वजह से हाफ और sin थीटा √3/2। तो पहला वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? दैट इज h प्लस r cos थीटा, k प्लस r sin थीटा। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा? h माइनस r cos थीटा, कॉमा k माइनस r sin थीटा। अब बताओ क्या डाउट है इसमें? कुछ डाउट वाला है? सीधा सीधा हमें सारे टर्म्स दिए थे, ठीक है, सीधे सीधे सारे टर्म्स हमें दिए थे। पॉइंट दिया था, लाइन पे थीटा दिया था, लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी थी, कर दी। दूसरा हमें क्या दिया था? इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी थी, सिंपल,
ठीक है। पैरामेट्रिक फॉर्म अब पता होनी चाहिए, पैरामेट्रिक फॉर्म पहले तो याद होनी चाहिए, दैट इज x माइनस एच अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस के अपॉन साइन थीटा, और किसके रेस्पेक्ट में 0, -2, दैट मींस h और k की वैल्यू हमें गिवन है और थीटा हमें गिवन है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में यूज होते हैं दैट इज कॉस थीटा और साइन थीटा, दैट्स इट। फिर पॉइंट फाइंड करने थे तो पॉइंट भी हमें पता है क्या होते थे, h प्लस माइनस आर कॉस थीटा कॉमा के प्लस माइनस आर साइन थीटा। तो प्लस के लिए पॉइंट फाइंड कर दिए और एक माइनस के लिए पॉइंट फाइंड कर दिए, सिंपल। ओके, सो जो तुम्हारा पेपर का सिलेबस है उसमें यही आएगा, स्लोप, और ये जो हमने 6 पढ़ी हैं इक्वेशन, उस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड, राइट। तो सीपीपी मैं तुमको आज या कल में भेज दूंगा, तो वो प्रैक्टिस कर लेना। तो इस बार जो मंडे को तुम्हारा पेपर रहेगा उसमें यही वाली सारे टर्म्स रहेंगे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड, ठीक है। कल प्रैक्टिस करेंगे, कल और प्रैक्टिस करेंगे, परसों भी प्रैक्टिस करेंगे या नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, पर कल हम आराम से और प्रैक्टिस करेंगे सारी इक्वेशंस की एक साथ, राइट। अब किसी को भी कुछ नहीं पूछना तो वो क्लास से जा सकता है। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछना स्टार्ट कर सकते हैं। आज एक्स्ट्रा क्लास होगी, वाई बेटा एक्स्ट्रा क्लास क्यों होगी आज? नहीं, पॉइंट स्लोप से पैरामेट्रिक तक आएगा, बिल्कुल बेटा। स्लोप स्ट्रेट लाइन हमने पढ़ा था ना, स्ट्रेट लाइन स्टार्ट किया था स्लोप से लेके पैरामेट्रिक तक हमारा पेपर में रहेगा। मतलब बेसिकली 6 जो फॉर्म है या स्लोप पूछ लेंगे हम, ठीक है, तो उस तरह का हमारा सिलेबस रहेगा, राइट। हाँ हरजोत बेटा, यस। हाँ बेटा पूछो। हाँ हाँ सर, ये स्ट्रेट लाइन ज्योमेट्री की क्लासेस हैं प्रीवियस? हाँ, प्रीवियस अभी सारी डिलीट नहीं हुई हैं, आई गेस 2 क्लासें तो होंगी कम से कम, 2-3 तो। सर 28 जुलाई से चाहिए जी हमें। बेटा आपने डाउनलोड नहीं किया आपने डाउनलोड? सर डाउनलोड होती नहीं मोबाइल पे। बेटा तो नोट्स बना लिया करो, क्लास में ऐसा क्या ही होता है। या सर नोट्स इसकी शायद ऐप पे ना जीवन ग्रुप की क्लासेस डली हैं, चेक कर लो, मुझे या पता नहीं डाली हैं या नहीं, शायद मेरी नज़र में तो अपलोड की हैं, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। सर नवीन सर बोल रहे थे मंडे तक हो जाएगा। मंडे तक अपलोड हो जाएंगी सारी? यस सर, बोल रहे थे सर। ठीक है, तो आप ये कर लो, मंडे तक वेट कर लो, या फिर सर किसी के पास नोट्स हो तो नोट्स ले लो। नोट्स तुमने नहीं बनाए? सर बना रहे हैं। हाँ तो नोट्स बनाओ या नोट्स से पढ़ लो, क्या दिक्कत है। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लो, ठीक है। बाकी 2 क्लासेस तो तुम्हें मिल जाएंगी, बाकी आई गेस डिलीट हो गई होंगी। और हाँ जसनप्रीत, यस सर एक बार इसका सेकंड पार्ट दिखाना लास्ट क्वेश्चन। बिल्कुल बेटी, एजीपी वाले चैप्टर की तो अभी नहीं मिलेंगी, बट एजीपी वाला चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम ऑफलाइन मिलेंगे, डोंट वरी। हाँ जसनप्रीत, हो गया? हाँ बेटा बोलो। हाँ, सर हाँ हाँ सर जो हमें 1 और √3 गिवन है, हाँ हाँ 1 सर और यहाँ √3 सॉरी। हाँ हाँ सर ये XY गिवन है हमें। बिल्कुल, एक्स और वाई गिवन है ना, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई। सर तो इसमें पुट करेंगे हम? बेटा ये ऐसे स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई नहीं, वैसे तो देखा जाए तो ये x1 y1 है, कोई भी पॉइंट है लाइन पे, ठीक है। पर हमें यहाँ पे ये जनरल पॉइंट लाइन पे, कोई भी जो जनरल पॉइंट है ये x, y की फॉर्म में, तो काइंड ऑफ कभी ना कभी ये भी x y है,
पर ये जो हम ये x और ये y लिखते हैं, ये जनरल x y लिखते हैं लाइन पे कोई भी पॉइंट के लिए, तो ये तो एक पर्टिकुलर पॉइंट हो जाएगा ना, ये सेटिस्फाई करेगा। अगर तुम √3,1 यहाँ पे डालोगे ना, तो ये यस सर। सेटिस्फाई करेगा, मतलब दोनों वैल्यू इक्वल आएंगी, बट नॉट ये कि यही √3,1 x, y है। x, y कोई भी पॉइंट हो सकता है। सर फिर इसे हमें कहाँ पुट करना है, मतलब समझ नहीं आया। बेटा √3,1 का यूज क्या होगा, ये x1, y1 है, एक पॉइंट कोई भी, तो तुम्हें अगर एक पॉइंट x1, y1 पता है, स्लोप पता है, तो लाइन की इक्वेशन फर्स्ट वाला ही मेथड था, दैट इज y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। आ गया समझ सर। ठीक है ना, तो ये उसके Yes, लिए sir. गिवन था। ओके फाइन। ओके सर। ओके देन बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, कल इसी टाइम क्लास मिलते हैं, ठीक है।